Hello students, welcome to our new channel Grade Booster Classes। तो स्टूडेंट्स आज से हम लोग NCERT का सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और NCERT के सीरीज़ में सबसे पहला हम लोग NCERT मैथ्स शुरू करेंगे, वो भी क्लास 9 का। तो इस क्लास को स्टार्ट करने का मकसद यही है कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कॉस्टली कोचिंग वगैरह, उनको इससे कुछ हेल्प मिल सके। और ये जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब पर उपलब्ध रहेंगी हमारे चैनल ग्रेड बूस्टर क्लासेस पर। आप उनको वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं। अगर आपको फ़ायदा लगे हमारी वीडियो से तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। तो इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्लास 9 के NCERT मैथ्स से। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका मैथमेटिक्स का टेक्स्ट बुक जो कि हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियोज़ में। ठीक, हमारा जो जितना भी वीडियोज़ आएगा सारा NCERT सीरीज़ बेस्ड आएगा। इसके बाद भी अगर फिर ऐसा मुझे लगता है तो फिर RS अग्रवाल वगैरह जितना भी मैथ्स की बुक आता है सबका भी सीरीज़ एक एक करके लाएंगे। फ़िलहाल के लिए हम देखने वाले हैं आपका NCERT जो प्रिस्क्राइब्ड बुक होता है उसका एग्जाम्पल सॉल्यूशन पूरा डिटेल में। तो जो हमारा चैप्टर 1 है क्लास 9 के NCERT में वो है पहला चैप्टर नंबर सिस्टम्स। तो नंबर सिस्टम शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो आइए चलिए एक एक करके देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ नंबर्स इज़ कॉल्ड द नंबर सिस्टम। ये तो आपको ये पहले से ही पता होगा, क्लास 7 और 8 से ही पता होगा कि नंबर सिस्टम क्या है। और नंबर सिस्टम में बेसिकली कलेक्शन ऑफ नंबर्स होता है। दीज नंबर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, और इनके जो प्रकार होते हैं, टाइप होते हैं, वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं। वो नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं, वो होल नंबर्स भी हो सकते हैं, वो इंटीजर्स भी हो सकते हैं, वो रेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं और वो इरेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं एक एक करके कि नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, इंटीजर किसे कहते हैं और रेशनल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जैसा कि आप सभी को पता है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और इसको डिनोट किया जाता है n से। ये जो कैपिटल N है इससे हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल नंबर्स को डिनोट करते हैं। अगला है हमारे पास होल नंबर्स। तो होल नंबर्स अलॉन्ग विद जीरो, सॉरी, होल नंबर्स किसे कहेंगे कि द नंबर्स अलॉन्ग विद जीरो, द नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद जीरो इज कॉल्ड एज होल नंबर। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसको डिनोट करते हैं हम लोग W से। ठीक, सॉरी। और इंटीजर्स किसे कहेंगे अब अगला। इंटीजर्स भी आप सभी को पता होगा कि चाहे वो नंबर 0 हो, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सारे के सारे कहलाएंगे ये हमारे इंटीजर्स। तो लेट अस सपोज ये हमारा क्या है, ये हमारा नंबर लाइन है। लेट अस सपोज ये हमारा नंबर लाइन है। तो यहाँ पे क्या मान लेते हैं, यहाँ पे 0 मान लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे राइट साइड में क्या होगा, पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। हमारे राइट साइड में क्या आएंगे, पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। और हमारे लेफ्ट साइड में क्या आएंगे, निगेटिव नंबर्स आएंगे। ये आप सभी को पता होगा। तो हमने क्या कहा, इंटीजर्स इसको 0 को भी कहेंगे, प्लस वाले साइड वाले को भी कहेंगे और माइनस साइड वाले को भी कहेंगे। ठीक, क्या होगा यदि हम 3/2 आपसे पूछे कि 3/2 कौन सा नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा, होल नंबर होगा, इंटीजर्स होगा, रेशनल नंबर होगा। तो इसका जवाब है कि ये रेशनल नंबर होगा सर। ये आप लोग को पता होगा, आप लोग जानते होंगे। आप लोग सीधे बताएंगे कि सर ये तो P/Q के फॉर्म में है, इसलिए क्या है, ये रेशनल नंबर है। तो अगर हम रेशनल नंबर्स को देखें तो इसको हम डिनोट करते हैं Q से। और इससे अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो आप सभी को पता है, आप लोग कहते हैं कि नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये सभी आपको पता होगा।
rational numbers can be defined as the numbers which can be written in the form of p by q, where q is not equal to q is not equal to 0। ये सब आपको पहले से पता होगा। तो आइए अब देखते हैं आपके जो बुक में एनसीईआरटी की बुक में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको एक एक करके हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। तो पहला सवाल पूछता है हमसे, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो आपको पता है क्या कि होल नंबर क्या होता है, 0। और कह रहा है कि क्या ये 0 नेचुरल नंबर है, क्या ये 0 नेचुरल नंबर है? तो आपका जवाब क्या होगा, बिल्कुल नहीं। हम ये कह सकते हैं कि जो होल नंबर होता है, जो हर एक होल नंबर होता है वो जो हर एक होल नंबर होता है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है, जैसा कि पता है आपको 0। ठीक है। अगला सवाल है, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। तो ये आपको क्या लग रहा है, ट्रू। कैसे कैसे पता कि ये ट्रू होगा? तो हमने क्या देखा था इंटीजर में, 0 1 2 3 4 -1 -2, ये सभी क्या है, ये सभी इंटीजर्स हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसके नीचे क्या छिपा हुआ है, 1 1 1। तो फाइनली ये किसके फॉर्म में आ गया, फाइनली ये p बाई क्यू के फॉर्म आ गया, जहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0। सो ये हम कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। ठीक है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो रेशनल नंबर हमारा क्या होता है, जो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है सर, और जो है q नॉट इक्वल टू 0 होता है, वही हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर। तो क्या 5/2 एक इंटीजर है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इंटीजर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो सिंपल सवाल है काफ़ी, ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट होता नहीं है। तो इसके लिए हम बेसिकली हमारे पास 2 मेथड होते हैं, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड में हम देखेंगे। तो पहले अभी फर्स्ट मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड कहता है आपके एनसीईआरटी के अनुसार कि हमें क्या निकालना है, 1 और 2 के बीच में क्या निकालना है, 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो कहीं ना कहीं जो नंबर हमारा रेशनल नंबर आएगा वो इसके बीच में ही आएगा, पाँचों नंबर 3 4 5। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो रेशनल नंबर्स आएगा वो 1 और 2 के बीच में आएगा, इसलिए हमने क्या किया, 1 और 2 के बीच में 5 खाली जगह बना दिया। ठीक। तो पहला जो मेथड है हमारा थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, थोड़ा सा लॉन्ग बोलेंगे, ज़्यादा तो लॉन्ग नहीं है, थोड़ा सा लॉन्ग है। इसमें क्या होता है, पहला वाला और कहाँ तक जाना है, 2 तक जाना है, 1 से लेकर कहाँ तक जाना है, 2 तक जाना है। तो पहला वाला और दूसरा वाला को जोड़ करके और हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या मिल जाता है, हमें बीच का एक रेशनल नंबर मिल जाता है। तो अगर हम एनसीईआरटी के अनुसार जाएँ तो एनसीईआरटी में लिखता है r + s/2। r क्या है, r हमारा 1 हो जाएगा और s क्या हो जाएगा हमारा 2 / 2। ये फाइनली कितना हमें मिलेगा, 3/2। तो 3/2 को अगर डेसिमल में किया जाए तो ये कितना आता है, 1.5। तो आप बताइए क्या ये 1.5 जो है ये क्या 1 और 2 के बीच में लाई नहीं करता? जी सर, बिल्कुल करता है। तो आपको एग्ज़ाम में क्या करना है, ये 1.5 नहीं लिखना है, डेसिमल फॉर्म में नहीं लिखना है, आप इसको 3/2 भी छोड़ सकते हैं। ठीक है। आप इसको क्या लिखेंगे, 3/2। तो 3/2 कहीं ना कहीं हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे बीच में लिख देंगे। ठीक। तो हमने क्या किया, 1 और 2 के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड कर दिया। अब बारी हमारा अगला रेशनल नंबर फाइंड करने का। तो सर वो कैसे होगा, देखिए पहले हमने क्या लिया था, 1 और 2 लिया था। अब क्या लेंगे हम, 1 और 3/2
2 लेंगे। सेम मेथड अपनाएंगे, 1 प्लस 3/2 डिवाइड बाई 2, r प्लस एस डिवाइड बाई 2। ठीक, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम कितना पाएंगे, हमको मिलेगा 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, तो फाइनली कितना मिलेगा मुझे, 5/2 और डिवाइड बाई 2। अब देखिए, जब आपको इस फॉर्मेट में मिल जाए 5/2 डिवाइड बाई 2, तो क्या होता है, ये 2 और 2 क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये आपको पता होगा पहले से, 5/4, यानी कि ये जो हमारा नंबर है, ये जो हमारा नंबर है वो रेशनल नंबर है। किसके किसके बीच में, 1 और 3/2 के बीच में। तो हम 5/4 को भी क्या लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। आप यहाँ पे और यहाँ पर कहीं भी आप लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसी तरह से सिमिलरली क्या करेंगे, फिर निकालेंगे कि 5/4 और 3/2 के बीच में कौन सा रेशनल नंबर आएगा। तो उसका भी सेम मेथड है, उसके लिए भी सेम मेथड अपनाएंगे। 5/4 प्लस 3/2 डिवाइड बाई 2। तो ये इसको सॉल्व जो करते हैं तो 4 2 का एलसीएम कितना आएगा, 4, तो 5 प्लस 6 अपॉन 2 कितना मुझे मिलेगा, 11/4 अपॉन 2। तो ये क्या हो जाता है, ये तो मल्टीप्लाई हो जाता है सर, तो 11/8। तो अगला रेशनल नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 11/8। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको बिल्कुल। तो आइए चलते हैं, अब अगला रेशनल नंबर निकालते हैं 3/2 और 2 के बीच में। तो क्या हो जाएगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर वही r/s लिखना है। कौन कौन सा नंबर था, 3/2 और 2, 3/2 और 2 ले लेंगे। 3/2 प्लस 2 अपॉन 2, तो कितना मुझे मिलेगा, 2, 3 प्लस 4 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा, 7/2 डिवाइड बाई 2। तो हमें कितना मिल जाएगा, ये 7/4। तो ये भी हमें रेशनल नंबर मिल गया। तो ये चीज़ लिख देते हैं यहाँ पे, रेशनल नंबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 7/4। तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं और आप यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 7/4। ठीक, अब अगला रेशनल नंबर निकालने के लिए 7/4 और 2 को हम ले लेते हैं। अगला रेशनल नंबर निकालने के लिए हम 7/4 और 2 को ले लेते हैं। चलिए, 7/4 प्लस 2 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा, 4, 7 प्लस 8 डिवाइड बाई 2। तो हमें कितना मिलेगा, 15/4 डिवाइड बाई 2। तो फाइनली मुझे कितना मिला, 15/8। ये क्या मुझे मिल गया, ये एक रेशनल नंबर मिल गया, 15/8। तो देखा आपने, हमने एक एक करके क्या कर दिया, रेशनल नंबर को यहाँ पर निकाल दिया। ठीक है, तो ये मेथड भी काफ़ी फेमस है, इजी है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है। ठीक, तो सर कुछ दूसरा उपाय बताइए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरा उपाय क्या है। इसको दूसरा उपाय से बनाने में थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा आसान है। ठीक, चलिए देखते हैं कि वो जो दूसरा उपाय है वो क्या हो सकता है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं दूसरे मेथड पर। दूसरा मेथड काफ़ी आसान है। दूसरा मेथड जानने के लिए अब क्या करना होगा, पहले सबसे पहले यहाँ देखना है कितना रेशनल नंबर निकालना है, 5। ठीक, तो 5 रेशनल नंबर निकालना है, तो इसका मतलब है हम 5 से 1 ज़्यादा ले लेंगे, 5 से 1 ज़्यादा ले लेंगे। कितना हमारे पास आ गया, 6। और अपने पास क्या क्या नंबर है, 1 है और 2 है। 1 और 2 के बीच में हमें क्या निकालना है, 5 रेशनल नंबर निकालना है। यानी कि इसके बीच में कितना जगह आएगा, 5।
ठीक है। तो अब देखेंगे कि कैसे इसको हम निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिख दिया हमने, यहाँ पे 2 लिख दिया हमने, ठीक। अब क्या करेंगे, सबके 1 के नीचे क्या करेंगे, 1 के नीचे भी 1 लगा देंगे और 2 के नीचे भी क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इसको नीचे देख लेते हैं, ठीक। यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 2। तो 1 के नीचे हमने क्या लगा दिया, डिनोमिनेटर में 1 लगा दिया और 2 के नीचे भी क्या लगा दिया हमने, डिनोमिनेटर में 1 लगा दिया। अब हमने क्या कंसीडर किया था यहाँ पे 6, क्योंकि 5 रेशनल नंबर निकालना है तो हमने क्या माना है 6। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, इसमें क्या कर देना है 6 से मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ भी क्या कर देना है 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई कर देना है और सेम उसी तरह यहाँ पर न्यूमरेटर में 6 से और डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। इतना करने के बाद हमें कितना मिलता है 6/6 और यहाँ पे कितना मिलता है 12/6, ठीक। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, 6 यहाँ भी है डिनोमिनेटर में और 6 यहाँ भी है डिनोमिनेटर में, दोनों जगह डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो हमको तो निकालना आसान हो गया। 6/6 का मतलब क्या हो गया, 1 ही तो है, और 6/12 का मतलब क्या हो गया, 2 ही तो है। यानी कि ये क्या है 1 है और ये 2 है। लेकिन अगर देखा जाए कि सर इसके बीच में रेशनल नंबर क्या होगा, तो रेशनल नंबर हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे लिख लीजिए 6/6 और यहाँ पे लिख लीजिए 12/6, ठीक। तो देखो अब डिनोमिनेटर तो सेम है, 6 और 6 है, तो अब क्या नेक्स्ट वाला क्या आएगा सीरीज में 7/6, नेक्स्ट क्या आएगा 8/6, नेक्स्ट क्या आएगा 9/6 और नेक्स्ट क्या आएगा 10/6 और नेक्स्ट क्या आएगा 11/6, ठीक। अब पूछ कितना रहा है 5 रेशनल नंबर, इसमें से 5 रेशनल नंबर लिख देंगे, 1 2 3 4 5 आ गया हमारा रेशनल नंबर, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो है ना ये आसान ट्रिक। तो आप सोच सकते हो कि आपको पहला वाला मेथड यूज करना है या आपको दूसरा वाला मेथड यूज करना है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। हमने दोनों मेथड्स को अच्छे से समझा दिया। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइए चलिए देखते हैं हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, इज 0 ए रेशनल नंबर, क्या 0 एक रेशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड p इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हमें जानना होगा कि रेशनल नंबर्स होता क्या है। तो ये मैं पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम p/q के यानी कि डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। और जिसमें q जो होता है यानी कि न्यूमरेटर जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक। तो कह रहा है कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो सवाल में पूछा है 0, चलिए ले लेते हैं 0 ले लिया हमने। तो क्या इसको हम p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म तो ऐसे ही होता है, लिख सकते हैं क्या 0/1 0/2 0/3, क्या लिख सकते हैं क्या। इसका जवाब होगा यस। इसका जवाब क्या होगा यस। क्यों, आइए चलिए समझते हैं। 0/1 का मतलब होता है 0। कैसे, देखिए डिवाइड बाई 1 का मतलब होता है नीचे जो भी डिनोमिनेटर में लिखा होता है, इसका मतलब होता है कि उस चीज को कितने लोगों में बांटा जा रहा है। यानी कि 0 अगर रुपया है, 0 रुपया को अगर एक आदमी को बांटोगे तो कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा। उसी प्रकार अगर 0 है, कोई आइटम 0 है तो इसको 2 आदमी में बांटोगे, 2 इंसान में बांटोगे बराबर बराबर, तो कितना होगा 0 ही होगा, क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं देने के लिए। अब 0 बांट दोगे कितना आएगा 0। उसी प्रकार आपके पास कुछ भी नहीं है 0 और 3 इंसान को बांटना है आपको, इसमें भी क्या करोगे आप सभी तीनों को 0 दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। लेकिन अगर केस ऐसा रहे 1/0, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इनफाइनाइट होगा। क्यों होगा ऐसा इनफाइनाइट, क्योंकि हमने क्या बताया था यहाँ पर कि जो डिवाइड के नीचे होता है उसका मतलब होता है लोगों में बांटना, ठीक। तो यहाँ पर डिवाइड के नीचे 0 है
तो एक एक नंबर तो है, लेकिन कितने लोगों को बांट रहे हैं? 0। बांट नहीं सकते आप। आपके पास नंबर तो है, लेकिन आप बांटने के लिए कितने लोग हैं? एक भी लोग नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। 2/0 क्या हो जाएगा? इसको भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि p/q के फॉर्म में हम 0 को लिख सकते हैं, ठीक, लेकिन 1/0 हम नहीं लिख सकते, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक, तो आपको नोटबुक में क्या लिखना है? आपको लिखना है यस, और रेशनल नंबर का आपको डिफिनेशन लिख देना है। यस बिकॉज a number which is in the form of p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। सो आपको ये तीनों एग्जाम्पल क्या करते हैं नोटबुक में और एग्जाम में मेंशन कर देते हैं और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा सवाल कहता है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। इस तरह का सवाल तो हम एग्जाम्पल में कर चुके हैं, काफी आसान होता है। तो जो हमने दूसरा मेथड बनाया था, उसी मेथड से अगर आप सॉल्व करेंगे तो काफी आसान होगा। हमने क्या कहा था, 6 रेशनल मतलब हम पहले क्या ले लेंगे, 6 ले लेंगे और 6 से एक ज्यादा ले लेंगे। हमारे पास कितना हो गया, 7 हो गया हमारे पास। और किसके किसके बीच में निकालना है, 3 और 4 के बीच में क्या निकालना है हमें, 6 रेशनल नंबर निकालना है। 3 और 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, सॉरी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने लिखा था 3/1। हमने बताया था कि 3 के नीचे अगर कुछ भी नहीं तो क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। क्योंकि आपको यानी हाउ इसको रेशनल फॉर्म में बनाना है, और रेशनल फॉर्म में कैसे होगा, p/q के फॉर्म में लिखेंगे तभी होगा। और दूसरा क्या है, 4। 4 भी क्या लिख देंगे, 4/1। ठीक, और अगला स्टेप क्या था हमारा, ये जो हमारा 7 है इसको क्या करेंगे हम, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना आ जाएगा, 21/7। और यहाँ भी सेम करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में। ये फाइनली हमको कितना मिल गया, 28/7। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 7 और यहाँ भी 7, जो डिनोमिनेटर है वो क्या मिल गया हमें, सेम से मिल गया। डिनोमिनेटर में क्या मिल गया, सेम से मिल गया। तो जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमने क्या देखा था कि बस सीरीज में आगे बढ़ते जाओ, 22/7, 23/7 और 24/7, कहाँ तक चले जाएंगे, 28/7 तक चले जाएंगे। तो आपको ये क्या मिल गया, आपको ये क्या मिल गया, रेशनल नंबर मिल गया। और रेशनल नंबर तो आपको पता ही है कि p/q के फॉर्म में होता है, और ये भी कैसे है, p/q के फॉर्म में है। आपको इसको एग्जाम में डेसिमल फॉर्म में करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 22/7, 23/7 भी लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए यहाँ लिख देते हैं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये हमें क्या मिल गया, ये रेशनल नंबर मिल गया। और कहीं ना कहीं ये जो 21/7 ये क्या है, 3 है, और ये क्या है, यानी कि ये जो रेशनल नंबर्स मिला है हमें 3 और 4 के बीच मिला है। और वही तो क्वेश्चन पूछ रहा था, बिटवीन 3 एंड 4। तो कितना आसान था ये। चलिए आइए चलते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो अभी तक हमने क्या सॉल्व किया था, अभी तक हमने देखा था कि जो हमारा नंबर था वो या तो 1 था या तो 2 था, यानी कि डिवाइड में कुछ भी नहीं था हमारे पास, डिवाइड में ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन अब कैसा आ गया, 3/5 और 4/5 आ गया। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उनके बीच का रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो आइए चलिए देखते हैं। चलिए इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, 3/5, और फिर क्या है, 4/5। तो अब यहाँ पे कितना निकालना है रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो हमने क्या सीखा था, जब भी निकालना हो जाए रेशनल नंबर तो क्या कर लेंगे, इसमें एक ज्यादा ले लेंगे, 5 + 1 = 2। ठीक, जैसे 6 आया तो क्या करना है हमें, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और
और 6 से जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 18/30 और यहाँ पे क्या मिल गया 24/30। ठीक, अब देखिए आप ध्यान से 30 और 30 डिनोमिनेटर क्या हो गया सेम हो गया हमारा, तो बस वही इससे सीरीज बन जाएगा हमारे पास 18/30 एंड 24/30। इसमें क्या क्या आ जाएगा सीरीज में आगे बढ़ते जाइए 19/30 डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा 20/30 21/30 22/30 उसी तरह से 23/30। ये सब क्या आ गया इसके बीच में रेशनल नंबर आ गया और आप इसको एग्जाम में लिख करके नंबर आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, तो अगर वीडियो अभी तक आप देख रहे हैं, वीडियो में बने हुए वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। स्टेट वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो ट्रू है या फॉल्स है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, और आपको इसमें इसका रीजन भी लिखना है कि ये ऐसा क्यों है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ठीक, पहला सवाल है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो वही चलिए देखते हैं। ये क्या है, जीरो। जीरो के अगर राइट हैंड साइड में जाएंगे तो क्या होता है, पॉजिटिव वाला 1 2 3 4 एंड सो ऑन होता है। और जीरो के अगर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो क्या होता है हमारे पास -1 -2 एंड -3। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं अब क्वेश्चन पे। एवरी नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर तो वो होता है जो कि 1 2 3 4 ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। काउंटिंग नंबर क्या है, नेचुरल नंबर है। ये जो होल नंबर कह रहा है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो क्या है, होल नंबर है। तो देखिए होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, होल नंबर है। और नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 एंड 5। तो कह रहा है क्या जो सभी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है। हाँ, जो सभी नेचुरल नंबर हैं, यहाँ आप देखिए जो सभी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में भी है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, बात समझ गए होंगे। अगर ये बात समझ में नहीं आए तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लेकिन सर एग्ज़ाम में इसका रीज़न क्या लिखेंगे। एग्ज़ाम में रीज़न ये लिखेंगे कि जैसे ये बात मेंशन करके वहाँ बता देंगे कि सपोज ये क्या है, जैसे हमने बताया यहाँ पे कि 1 अगर लेते हैं तो 1 क्या है, 1 एक नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। लेकिन हर एक यानी कि 0 होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। इसको स्टेटमेंट के तौर पर एग्ज़ाम में हम लोग मेंशन करके लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। कहता है कि एवरी इंटीजर ये सब क्या है, 0 1 2 3 4 प्लस वाला और 0 के इधर लेफ्ट साइड में माइनस वाला, ये सभी क्या है, सभी मिलाकर के इंटीजर कहलाते हैं। तो कह रहा है कि क्या सभी इंटीजर होल नंबर हैं, क्या ये सभी इंटीजर हैं होल नंबर है, नहीं, बिल्कुल नहीं, फॉल्स। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं कि फॉल्स। कह रहा है कि जितने भी इंटीजर हैं क्या वो होल नंबर है, नहीं है बिल्कुल। क्योंकि देखिए होल नंबर क्या होता है, अभी हमने देखा कि 0 से लेकर के आगे तक जहाँ तक बढ़ते जाओ वो सब क्या होता है, होल नंबर होता है। लेकिन कह रहा है कि हर एक इंटीजर होल नंबर है। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि जो निगेटिव वाला है -1 -2 -3, ये तो इंटीजर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। और जो बात हम बता रहे हैं इसी बात को क्या लिखना है आपको एग्जाम में सेंटेंस के तौर पर लिख देना है। ठीक, अगला है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। जो हर एक रेशनल नंबर होता है वो क्या होता है, होल नंबर होता है। तो ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ऐसा क्यों है, क्यों, देखिए रेशनल नंबर हमने क्या बताया था, रेशनल नंबर जो होता है P/Q के फॉर्म में लिख सके। ठीक, P/Q के फॉर्म में लिख सके। ठीक है, तो 0 से इधर वाला जो पार्ट है, 0 से इधर वाला जो पार्ट है यानी कि होल नंबर वाला जो पार्ट है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल।
लेकिन क्या हम जीरो से इधर वाले को लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं, इसको भी इधर से इस तरह से लिख सकते हैं हम, ठीक। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो है होल नंबर तो है, लेकिन यहाँ से इधर लेफ्ट हैंड साइड में होल नंबर नहीं है। तो कह रहा है क्या हर एक रेशनल, देखिए रेशनल नंबर इधर भी है और रेशनल नंबर राइट हैंड साइड में भी है, लेकिन हर एक रेशनल नंबर जो है वो होल नंबर नहीं है। देखिए इधर वाला होल नंबर है, इधर वाला जो है वो होल नंबर है, और इधर वाला क्या है, होल नंबर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि हर एक जो रेशनल नंबर है वो होल नंबर नहीं होता। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 है वो आपके एनसीईआरटी के अनुसार कंप्लीट होता है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी के अनुसार क्या होता है, 1.1 कंप्लीट होता है। लेकिन इसमें अभी भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि भी बचे हुए हैं। जैसे अगर देखते हैं नंबर लाइन आपके बुक में फर्स्ट पेज पे वो मेंशन किया होगा नंबर लाइन, उसको भी देखेंगे। और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, अभी प्रैक्टिस के लिए क्या चाहिए आपको, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 1.1। तो अगली वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि जो नंबर सिस्टम का जो हम जो पहला एक्सरसाइज कर रहे हैं 1.1 कर रहे हैं, उसके बेसिस पर हम लोग अगले क्लास में 10 से 15 प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। उससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस मिल जाएगा, और आपको पता ही है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। तो आपको इसमें प्रोफिशिएंसी आ जाएगी, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और अभी तक आप वीडियो अगर देख रहे हैं तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए, ताकि क्या हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो।